ठीक है। इससे पहले हमने बात करी थी जो हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे थे, विरचन की विधियां कर रहे थे, वो एक हमने कर ली थी और उसके अंदर भी हमने 4 विधियों का अध्ययन किया था जो अल्कोहल द्वारा थी। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो जाकर के नहीं देखी है वो जाकर के देख लें, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और आप जाकर के उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे आगे यानी कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, यानी कि हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे किसके द्वारा, एल्कोहल यानी कि हेलो एल्केन होते हैं उनके हैलोजनीकरण द्वारा। तो यहाँ के समझ लें कि हैलोजनीकरण क्या होता है। तो ये है हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना। अब ये हैलोजन क्या होते हैं, तो बेटा ये लिखे हुए हैं सारे के सारे हैलोजन के ही परिवार के हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन परिवार के ही सदस्य हैं। तो देखिए बात करते हैं कि यदि हम एल्केन को लें, एल्केन प्लस उसके साथ में कौन लें कि हैलोजन लें, और हैलोजन तो एल्केन के रूप में जैसे हम यहां पर ले लें कि CH4, क्या ले लें, CH4 मीथेन को ले लें, क्या ले लें, मेथेन को ले लेते। ठीक है, ये एल्केन है। अब इसके साथ में हैलोजन ले लेते हैं, वो किस तरीका से, जैसे मैंने ले लिया Cl2, क्या ले लिया, Cl2। तो इसकी अभिक्रिया कराई मैंने, इसकी अभिक्रिया कराई मैंने अंधेरे कमरे में, क्या पर, अंधेरे कमरे में, ये मैंने रिएक्शन कराई अंधेरे कमरे में। तो देखिए क्या होता है, तो बेटा ये अभिक्रिया नहीं होगी। अगर हम एल्केन की क्रिया हैलोजन यानी कि क्लोरीन से कराएं, किससे कराएं, क्लोरीन से कराएं, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप एल्केन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं यानी कि मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, वो भी अंधेरे कमरे में, तो वो अभिक्रिया नहीं होगी बेटा। तो आगे बात करते हैं, यदि इस अभिक्रिया को सूर्य के तीव्र प्रकाश में कराएं, किसमें, सूर्य के तीव्र प्रकाश, तो अब तो प्रकाश की उपस्थिति है, तो सूर्य के तीव्र प्रकाश में कराएं तो क्या होगा, तो बेटा ये अभिक्रिया होगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सारी की सारी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाएगी और क्या बना लेगी, HCl बना लेगी। क्या बना लेगी बेटा, HCl बना लेगी इस तरीका से। प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा उसके साथ में हमारा कार्बन, अकेला कार्बन रह जाएगा। यहां पर HCl, जो HCl होगा वो क्या है कि धुएं के रूप में यहां से निकल जाएगा, यानी कि उसके फ्यूम्स बन जाएंगे। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये ब्लैक पाउडर के रूप में प्राप्त होगा, यानी कि ये भी क्या है, उस धुएं में उड़ेगा। तो ठीक है, तो यदि अभिक्रिया हम सूर्य के तीव्र प्रकाश में कराते हैं तो कार्बन का पाउडर प्राप्त होता है और HCl का धुआं प्राप्त होता है। लेकिन हमको क्या है कि हेलो एल्केन तो प्राप्त हुई नहीं, तो हमें प्राप्त करना क्या था, हमें प्राप्त करना था हेलो एल्केन। तो बात करते हैं आगे कि हेलो एल्केन किस तरीका से प्राप्त होगा। तो इस तरीका से आप मीथेन को लें, ये मीथेन है, इसके साथ में आप Cl2 यानी कि Cl को इस तरीका से लें और सूर्य का मंद प्रकाश, सूर्य का मंद प्रकाश हो, जी हाँ बेटा, वो प्रकाश एक इस तरीका से या तो खिड़की के माध्यम से आ रहा हो या कोई भी हमारे जो विंडो यानी कि जो पर्दा लगा हुआ हो उसके माध्यम से आ रहा हो, यानी कि वो बहुत तेज ना आ रहा हो, सूर्य का प्रकाश काफी फास्टली यानी कि तेज ना हो, वो मंद गति से हो। ठीक है, तो वहां पर ये अभिक्रिया होना संभव हो जाएगी, यानी कि वहां पर हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। वहां पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इस Cl को लेकर के निकल जाएगी और ये वाली Cl इसके स्थान पर जाकर के जुड़ जाएगी। किस तरीका से, इस तरीका से कि यहां पर CH3, ये देखिए
यहां से हम हटा देते हैं एक H, दूसरा और ये तीसरा, और यहाँ के इसके स्थान पर किसे जोड़ देते हैं हम, Cl को जोड़ देते हैं, जो कि ये वाली Cl यहाँ पर पहुंच जाएगी और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl साथ में निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, ये हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। क्या हो गया, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। दोबारा सुन लो बेटा, जब मेथेन यानी कि CH4 की क्रिया मैंने Cl2 के साथ कराई तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर के निकल जाती है, और जो बची हुई क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के स्थान पर आकर के लग जाती है, और ये क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। फिर ये अभिक्रिया यानी कि ये जो हेलो एल्केन फिर दोबारा इसकी अभिक्रिया कराते हैं, किस तरीका से कि ये देखो, और यहाँ पर ये Cl है, अगर इसकी अभिक्रिया द्वारा से Cl के साथ कराएं और इसी तरीका से ये उत्प्रेरक का जो काम कर रहा है, जो सूर्य का मंद प्रकाश से ये रहे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब गए एक और हाइड्रोजन, क्या एक और हाइड्रोजन HCl को लेकर के निकल जाएगी और इसके स्थान पर Cl जाकर के जुड़ जाएगी। तो क्या बनेगा, इस तरीका से प्लस HCl। तो देखिए ये Cl इसके साथ में आ गई, एक Cl हमारी पहले सी थी और दूसरी Cl और आ गई। तो अब भी क्या है बेटा, ये हमारा हेलो एल्केन ही है। क्या है ये, हेलो एल्केन ही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि यदि ये हेलो एल्केन फिर दोबारा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करे, ये हेलो एल्केन दोबारा फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये फिर अभिक्रिया करने के लिए रेडी हो जाएगी और फिर अभिक्रिया हो जाएगी। तो अब के फिर हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगी और ये वाली जो क्लोरीन है वो यहाँ पर आकर के लग जाएगी और इस तरीका से आपकी अभिक्रिया फिर हो जाती है। और आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक H C और फिर क्या मिलता है आपको देखने के लिए, Cl जो हमारे पहले से थे और एक Cl ये लग जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा हमारा Cl अर्थात HCl इस तरीके से। ठीक बात है, तो ये क्लोरीन यहाँ पर आकर के लग जाएगी, ये जो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन चले जाएंगे और ये क्लोरीन यहाँ पर आकर के चिपक जाती है और क्या बन जाता है हमारा, फिर बन जाता है हेलो एल्केन। बेटा मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी इस तरीका से लिख सको और आपकी पेन के नीचे चीज दब जाएगी तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। अब ये फिर दोबारा अभिक्रिया कर सकती है, किस तरीका से कि यहां पर लेते हैं, ये एक हाइड्रोजन है इसके साथ में और बाकी क्या है इसके साथ में 3 Cl है, प्लस Cl के साथ अभिक्रिया करनी है तो क्या होगा, अब के जो ये हाइड्रोजन है ये वाली Cl लेकर के निकल जाएगी, जो कि आज के मैं आपको दिखा रहा हूं कि HCl लेकर के ये आज के HCl बन के चला गया और क्या बचा, जो ये वाली Cl है ये इसके साथ में यहाँ से आकर के लग जाती है। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको इस तरीका से देखने को मिलेगा कि एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और चौथा Cl इस तरीका से। ठीक है बेटा, तो ये बन जाता है यहाँ पर CCl4, क्या CCl4 जिसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो देखो बेटा जब इस तरीका से हमने हेलो एल्केन का निर्माण किया, बात समझ में आ गई ना आपके कि हमने किस तरीका से किया है। जब हेलो एल्केन का निर्माण हो गया उसकी फिर दोबारा हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराई तो अभिक्रिया फिर हो गई, यानी कि इसको फिर यहाँ पर लिया, इसको फिर यहाँ पर लिया और इसको फिर यहाँ पर लिया और आपके इस तरीका से HCl बन करके निकलते गए और आपके फिर भी हेलो एल्केन का निर्माण होता गया। तो आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये अभिक्रिया रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये अभिक्रिया एक पद के बाद कंटिन्यू होती जा रही है, यानी कि अभिक्रिया रुक नहीं रही है। तो देखते हैं कि अभिक्रिया क्यों नहीं रुक रही है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसकी क्रिया विधि को पढ़ना पड़ेगा, इसके मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, तो जो बेटा अभिक्रिया एक के बाद एक हो रही हो, ठीक है,
और रुकने का नाम नहीं ले रही हो तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया, जो कि दोबारा दोबारा हो रही हो। जैसे यहाँ कैसे क्या हुआ है, ये अगेन, फिर इसके दोबारा, यानी कि फिर अगेन ये रिएक्शन हुई और फिर अगेन ये रिएक्शन हुई। तो देख पा रहे होंगे, तो ये अभिक्रिया जो एक के बाद एक चलती रहती है, इनको बोलते हैं चेन रिएक्शन, यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनकी जो क्रियाविधि है वो किस तरीका से होता है। तो देखिए, ये क्रियाविधि मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसमें पहला पद होता है श्रृंखला प्रारंभ पद, यानी कि चेन बनना स्टार्ट कहां से होती है। तो देखिए, सारा का सारा खेल जो शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है बेटा, कि जो Cl2 है, क्या Cl2, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि बेटा Cl से सहसंयोजी बंध के कारण जुड़ी रहती है और इनका अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीका से साझित होता है। तो क्या होता है, यदि यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि Cl प्लस Cl अलग अलग हो जाएंगे और इनके ऊपर आपको ये इनका इलेक्ट्रॉन इस तरीका से देखने को मिलेगा। तो इस तरीका की जो हमें क्लोरीन के ऊपर जो बिंदु होता है, ये बनता है क्लोरीन मुक्त मूलक। क्या बनता है? क्लोरीन मुक्त मूलक। ठीक है, ये निर्माण होगा क्लोरीन के मुक्त मूलक का। तो ये होता है श्रृंखला प्रारंभ पद, कि जब क्लोरीन क्लोरीन आपस में जुड़ी रहती है, वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी रहती है, यदि वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लें तो वो क्या बन जाती है, क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण वहां पर हो जाता है। तो मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं, देखिए। तो देखिए, इस अभिक्रिया के श्रृंखला प्रारंभ पद में, इस अभिक्रिया के श्रृंखला प्रारंभ पद में क्लोरीन का संविदलन होता है। क्या होता है? क्लोरीन का संविदलन, यानी कि विदलन का मतलब है बीच में से तोड़ना, सम मतलब समान भागों में। तो यहाँ से मैंने बीचों बीच तोड़ दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसको क्या बोलते हैं? संविदलन। क्या बोलते हैं? संविदलन। तो Cl2 का संविदलन होता है और क्लोरीन मुक्त मूलक, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आगे बात करते हैं कि अगला पद क्या है। ठीक है, देखिए, अब देखिए अगला पद है श्रृंखला संचरण पद। क्या है? श्रृंखला संचरण पद। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा मेथिल मुक्त, ये जो हमारा क्लोरीन मुक्त मूलक है, क्या क्लोरीन मुक्त मूलक जो है, ये देखिए यहाँ पर एक क्लोरीन मुक्त मूलक मेथेन को देखता है। किसको देखता है? मेथेन को। इस तरीका से HC सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H, ये मेथेन है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ये मुक्त मूलक के रूप में है। किसके रूप में? मुक्त मूलक के रूप में है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर मेथेन को देखता है और मेथेन के एक हाइड्रोजन से बोलता है कि आप इस कार्बन का साथ छोड़ दें। क्या कहा? कि आप इस कार्बन का साथ छोड़ दें और आप मेरे साथ आ जाइए। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ये हाइड्रोजन इसका साथ छोड़ देता है और किसके साथ निकल जाता है? HCl बनकर के यहाँ से निकल जाता है। क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती होगी, क्लोरीन की और हाइड्रोजन की, जो कि HCl का निर्माण कर दिया। तो इन दोनों की दोस्ती में किसका नाश हो गया? यहाँ पर कार्बन का नाश हो जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है? CH3 के ऊपर क्या आ जाता है? हमारा मूलक बन जाता है। ये क्या बन जाता है? CH3 मुक्त मूलक। इस तरीका से देखो, इस तरीका से इसका नाम क्या बन जाता है? मेथिल मुक्त मूलक। क्या बन जाता है? ये मेथिल मुक्त मूलक बन जाता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक ने एक हाइड्रोजन को कार्बन से ले लिया और क्या बन गया? HCl बन गया और
इन दोनों की दोस्ती में किसका नुकसान हो गया? यहाँ पर जो मेथेन है उसका नुकसान हो गया, क्योंकि वो क्या बन गया? अब मैथिल मुक्त मूलक बन गया। अब ये क्या करेगा? यहाँ के जो ये हमारा मैथिल मुक्त मूलक बना है, ये देखिए मैथिल मुक्त मूलक जो बना है, अब ये किसके साथ दोस्ती करेगा? ये रिक्वेस्ट करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ में। इसके साथ क्लोरीन के साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा और ये कहेगा कि आप में से एक मेरे साथ दोस्ती कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्लोरीन का क्या होगा? समविदलन। क्या होगा? समविदलन। बेटे समविदलन जो कहते हैं समान भागों में बांटना यानी कि तोड़ना, क्या कहलाता है? समविदलन कहलाता है। तो यहाँ से किसका निर्माण होगा? क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होगा। अब ये इसके साथ में जुड़ जाएगी क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा ये बन जाएगा CH3Cl। क्या बन जाएगा? CH3Cl। इस तरीका से CH3Cl। अब इन दोनों की दोस्ती में एक और बंदे का नुकसान हो गया, जो क्लोरीन है वो बची क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में। ठीक है, और ये तो इसके साथ जुड़ गया और ये बन गया क्या? हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, अभी क्लोरीन क्या है? मुक्त मूलक के रूप में। अब होता क्या है कि ये क्लोरीन यहां पर जाकर के परेशान करेगी किसको? मैथिल को, और इसी तरीका से ये क्लोरीन यहां पर परेशान करेगी इसको। अब ये क्या है कि एक दूसरे के, इससे तो ये बनता रहेगा और इससे ये बनता रहेगा, यानी कि अभिक्रिया एक चक्र अभिक्रिया बन जाएगी। इस तरीका से रिएक्शन होती रहेगी। अभी भी अभिक्रिया रुक नहीं रही है, तो लेकिन हमें ये अभिक्रिया क्या करना है? इसको रोकना है। ठीक है, तो अब अगला पद पढ़ते हैं कि श्रृंखला जो समाप्त पद है। ठीक है, समापन पद की ओर देखते हैं। तो देखिए इस तरीका से, तो अब बात करते हैं जो कि तीसरा पद है, जिसका नाम क्या है? श्रृंखला समाप्ति पद। यहाँ पर क्या है कि श्रृंखला को हम अंतिम यानी कि अंतिम पद में देखेंगे कि श्रृंखला किस तरीका से समाप्त हो जाएगी। तो बेटा ये इस तरीका जो चलता रहता है इसी को बोलते हैं संचरण, कि इससे तो ये बन रहा है और इससे फिर ये बन रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? संचरण। ठीक है, अब बात करते हैं कि श्रृंखला समाप्ति पद, यानी कि इस श्रृंखला का समापन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए बेटा, जहां पर क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, यदि ये क्लोरीन मुक्त मूलक जो बचा हुआ है, यानी कि ये है जैसे, और ये एक दूसरे के साथ मिल जाएं, क्लोरीन मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक आपस में मिल जाए तो क्या बना लेंगे? Cl2 बना लेंगे, कोई चीज बची नहीं। इसी तरीका से क्या हो जाए कि हमारा CH3 मुक्त मूलक प्लस CH3 मुक्त मूलक आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कोई मुक्त मूलक नहीं बचेगा तो किसी के साथ अभिक्रिया भी वो नहीं करेगा। इसी तरीका से यदि CH3 मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक आपस में मिल जाएं तो क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा। यानी कि इनके बाद में अब कोई भी प्रोडक्ट नहीं बच रहा है। ठीक है, और जब नहीं बच रहा है तो अभिक्रिया भी आगे इस तरीका से नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पर ये कब बढ़ी थी? क्योंकि यहाँ पर क्या बच रहा था? मैथिल मुक्त मूलक, तो इसलिए ये आगे जाकर के क्लोरीन के साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से क्या हुआ? जब क्लोरीन के साथ दोस्ती कर ली तो क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। वो किसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा? वो मेथेन के साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा, और इसी तरीका से अभिक्रिया चलती रहेगी। इसको बोला जाएगा इसलिए संचरण, यानी कि श्रृंखला संचरण पद। और जो हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं, यदि क्लोरीन मुक्त मूलक को क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ मिला दिया जाए तो क्लोरीन का निर्माण हो जाएगा और उसके बाद में कोई भी अन्यथा चीज नहीं बचेगी, और जब नहीं बचेगी तो श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि होता क्या है कि अगर गरीबी इस तरीका से बनती रही तो चोरी भी होगी, डकैती भी होगी और भुखमरी भी होगी, सब कुछ बनता रहेगा। अगर इसी प्रकार से यदि एक भूखा है, यानी कि एक के पास रोटी है और दूसरे के पास सब्जी है, अगर ये आपस में मिल जाएं, यदि ये आपस में मिल जाएं तो फिर क्या है? फिर उनको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी को सब्जी मिल जाए तो वो किसके लिए भटकेगा? रोटी के लिए, और जिसको रोटी मिल जाए वो भटकेगा किसके लिए? सब्जी के लिए। तो यदि वो दोनों आपस में मिल जाएं तो फिर आगे की कोई बात नहीं होगी। इसी तरीका से ये दोनों गरीब गरीब आपस में मिले तो ये अपने स्थायी हो गए, यहाँ पर ये गरीब गरीब आपस में मिले तो ये स्थायी हो गए, और यहाँ पर ये गरीब गरीब आपस में मिले तो ये भी स्थायी हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया? श्रृंखला समाप्ति पद हो गए। यानी कि इस तरीका से अभिक्रिया होती है। ये हमने
इनकी क्रियाविधि पढ़ी, जो हमारे हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे थे हेलोजेनीकरण द्वारा, इनकी मैकेनिज्म पढ़ी कि किस प्रकार से होता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं अगली वीडियो में इन्हीं के बारे में कि हेलो एल्केन के निर्माण की कुछ अनेक विधियों के बारे में और अध्ययन करते हैं। इसी तरीका से ट्रिक से पढ़ाते हैं हम, और आप इस तरीका से देखते रहिए एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।